समुद्रों में मौजूद ऑयस्टर्स यानी कि सीप से निकलने वाले मोतियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि जनूबी समुद्र में एक ऐसा मोती भी पाया जाता है जिसकी कीमत तकरीबन $1500 तक होती है और हार की कीमत तकरीबन $2 लाख तक चली जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर ये मोती कैसे पैदा होते हैं और इनकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। मुनीब हैदर टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। साउथ सी पैसिफिक ओशन का जनूबी इलाका है, जहां इंडोनेशिया के लंबोक साहिल से कुछ ही फासले पर पर्ल फार्म्स बनाए गए हैं, जहां इन मोतियों को पैदा करने के लिए सैकड़ों माहिरीन दिन रात मेहनत करते हैं। और कल्चर्ड पर्ल्स बनाते हैं। यहाँ आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि कल्चर्ड पर्ल्स ऐसे मोती होते हैं जो कि पैदा तो सीप में ही होते हैं, मगर इंसानों की इंटरेक्शन के बगैर इनको बनाना मुमकिन नहीं है। कल्चर्ड पर्ल्स बनाने के लिए एक न्यूक्लियस जो कि बीज की तरह काम करता है, इसको हाथ की मदद से सीप में दाखिल किया जाता है, जो कि बाद में मोती बन जाता है। ये मोती भी रियल ही माने जाते हैं और बहुत कीमती होते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर पैदा होने वाले मोती इससे भी कहीं ज्यादा बेशकीमती होते हैं। साउथ सी पर्ल के ज्यादा महंगा होने की एक वजह यह भी है कि आम तौर पर ताज़ा पानी में पाए जाने वाले सीप 3 महीने में दर्जनों छोटे बड़े साइज के मोती पैदा करते हैं, मगर पिंकटाडा मैक्सिमा ऑयस्टर एक ऐसा सीप है जो कि मोती बनाने का अमल तकरीबन 5 साल में मुकम्मल करता है, और वो भी एक वक्त में सिर्फ एक मोती, जिसकी मोटाई तकरीबन 20 मिलीमीटर होती है। और इसके अलावा मोती बनाने के इस दौरानिये में सिर्फ 1/4 सीप ही सरवाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से पर्ल फार्मर्स को पानी में बहुत ज्यादा गहराई तक जाकर इन ऑयस्टर्स की देखभाल करनी पड़ती है। और जिस तरह इन मोतियों की पैदावार के लिए पर्ल फार्म्स बनाए गए हैं, इसी तरह मुकम्मल सेहतमंद और एडल्ट ऑयस्टर को तैयार करने के लिए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट लेबोरेटरीज बनाई गई हैं, जहां ऑयस्टर लार्वा को मुनासिब दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मुवाफिक माहौल दिया जाता है और फाइटोप्लैंक्टन खुराक के तौर पर दिया जाता है, जिससे वो जल्दी बड़े हो जाते हैं और मोती पैदा करने के काबिल बन जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन को बनाने के लिए समुद्री नमकीन पानी और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके बड़ी बोतलों में 5 दिन के लिए स्टोर कर लिया जाता है, जिससे काफी मिकदार में प्लैंक्टन पैदा हो जाता है। और लैब टेक्नीशियंस इस प्लैंक्टन को बेबी ऑयस्टर के नेट्स में खुराक के तौर पर शामिल करते हैं और 45 दिन तक इनकी नशोनुमा को मॉनिटर करते हैं, जो कि इतनी देर में सिर्फ 1 मिलीमीटर डायमीटर के साइज तक ग्रो होते हैं, जो कि लैब से समुद्र में मुंतकिल होने के हो जाते हैं। अगर इन ऑयस्टर्स को लैब में ही बड़ा किया जाए तो इसके लिए प्लैंक्टन खरीदना पड़ेगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो जाएगी, जबकि सी वाटर में इनको गर्म पानी और खुराक की कुदरती तरसील मुयस्सर होती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि फिर भी इनमें से बहुत से ऑयस्टर्स एक भी मोती पैदा किए बगैर मर जाते हैं। एक पर्ल फार्मर के मुताबिक तकरीबन 75% ऑयस्टर्स मोती बनाने के अमल के दौरान ही मर जाते हैं, यानी कि 10,000 में से 2500 ऑयस्टर्स ही जिंदा रहते हैं और मोती पैदा करते हैं। इसीलिए ये फार्मर्स हर महीने ऑयस्टर्स को चेक करते हैं और इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि ये जिंदा, सेहतमंद और खा पी रहे हैं या नहीं। और ऑयस्टर्स के नेट्स को समुद्र से बाहर निकालकर इनके शेल्स को साफ भी करते हैं। 2 साल की देखभाल करने के बाद कहीं जाकर ये ऑयस्टर्स पर्ल इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो चुके होते हैं। कल्चर्ड पर्ल्स की इम्प्लांटेशन का अमल बहुत ही अहम होता है। जब न्यूक्लियस ऑयस्टर में इम्प्लांट किया जाता है तो ऑयस्टर इससे इरिटेट होता है और जिसके रिएक्शन में वो इसके गिर्द नेकर की मजबूत तहें बनाना शुरू कर देता है, जो कि बाद में मोती बन जाता है। मगर कैसे?
ये न्यूक्लियस ऑयस्टर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रखा जाता है, लेकिन इस न्यूक्लियस के साथ साइबो नामी एक मेंटल टिश्यू भी रखा जाता है जो कि किसी दूसरे ऑयस्टर के शेल से उतारा जाता है, जिसके बगैर ऑयस्टर मोती पैदा नहीं कर पाता और मोती की क्वालिटी का इन्हिसार भी मेंटल टिश्यू पर ही होता है। न्यूक्लियस के इम्प्लांट हो जाने के बाद इसके गिर्द पैदा होने वाली नेकर की लेयर्स पर खास तवज्जो दी जाती है और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि मोती बिल्कुल गोल शक्ल का हो और इन ऑयस्टर्स को वापस इनके प्रोटेक्टिव नेट्स में डालकर फिर से समुद्र के पानी में रख दिया जाता है और हर 3 दिन के बाद इनकी साइड्स को चेंज किया जाता है ताकि नेकर्स की लेयर हर तरफ से बराबर ग्रो कर सकें और ये अमल 2 साल तक जारी रहता है और इसके बाद इन ऑयस्टर्स में से मोती निकाल लिए जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और 15 से 20 मिलीमीटर तक साइज में होते हैं। इन मोतियों की कीमत इनकी मोटाई और गोलाई की बिना पर होती है और जो मोती साइज में बड़ा और गोलाई में परफेक्ट होता है इसको AAA या 4A ग्रेड्स दिए जाते हैं और इसी हिसाब से इनकी कीमत का तयन भी किया जाता है, जिससे बाद में महंगे जेवरात, ज्वेलरी, नेकलेसेस, इयररिंग्स और रिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।